Assalamualaikum to all of you. Wish you all a very happy, healthy, body, mind and soul. आज हम लोग से बात करना चाहूँगी जैसे विद टाइम ड्यू टू वेरी बैड डाइटरी हैबिट्स एंड ऑल, और यू कैन से कंफ्यूज डाइटरी हैबिट्स, जिसमें आप लोग प्योर फाइबरी डाइट्स पे आ जाते हैं वेट लॉस के नाम पे या वेट मेंटेनेंस के नाम पे या मैनेजमेंट के नाम पे, या फिर जो है वो प्योर ही कीटो डाइट यहाँ शुरू कर देते विच इज़ टोटली मोनोसैचुरेटेड फैट्स वगैरह, या शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बेस्ड जो डाइट होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जो होते हैं उनकी क्वांटिटी एज कम्पेयर टू फैट वेरी लेस होती है। यहाँ पे प्योर एटकिन डाइट पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्योर कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस पे आ जाते हैं। हर चीज़ का जो है ना साइड इफेक्ट है। आई एम टेलिंग यू, स्पेशली मैं अगर सच बताऊँ तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कीटो। कीटो अगर देनी होती तो वो भी बहुत सोच समझिए, बहुत डिटेल एनालिसिस के बाद कुछ क्लिनिकल कंडीशंस में, बट टेम्प्रेरी इज रियली वो इम्पॉर्टेंट एंड वर्क्स। मगर अगर आप इन चीज़ों को लॉन्ग लास्टिंग रखते हैं तो उसके हमेशा साइड इफेक्ट्स आते हैं। मेरे अपने कितने जानने वालों में ऐसा हुआ कि कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। जी हाँ, यकीन करें मैं अपनी घर की मुर्गी हूँ जो दाल के बराबर भी नहीं हूँ। कहते हैं ना जो चीज़ आपके एक्सेस पे होता है, एक्सेसिबिलिटी में होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो ये मेरे साथ बहुत होता है और यकीन करें मैं अपने घर में होता है। मैं आज इस चीज़ को एडमिट करूँगी, बल्कि इनफैक्ट मेरे यहाँ पे मौजूद सारे वो लोग एडमिट करेंगे जो जिस स्किल के मास्टर है अपने घर में, उन्हें कोई पूछता भी नहीं और बाहर उनकी इतनी डिमांड होती है कि वल्लाह की कोई कंपेरिजन नहीं। तो ये चीज़ मेरे साथ होती है। मेरे फ्रेंड सर्कल में, इनफैक्ट मेरी सिस्टर के सर्कल में भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि इतफाक से उन लोगों का मीडिया में बहुत ताल्लुक है। तो ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, लोग मेरे सामने आए कि बिकॉज ऑफ टू मच कंट्रोल डाइट, टू मच कॉन्शियस इनटेक ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड ऑल, दे हैव डेवलप्ड अ गॉल ब्लैडर स्टोन इन अ गॉल ब्लैडर, ठीक है। नाउ दैट इज कॉल्ड कोलिलिथियसिस। चलिए ओके, ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया कि डाइट के इश्यूज ब्ला 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 एंड ऑल दिस, ठीक है। तो उस बंदी को कोलिलिथियसिस हुआ, अल्टीमेटली उसका ऑपरेशन भी हो गया। नाउ शी इज ट्राइंग टू लिव अ हेल्थी लाइफ। दिस इज अनदर पॉइंट। इस टॉपिक में मैं अलहदा बात करूंगी। गॉल ब्लैडर के स्टोन्स पर्टिनेंट रिलेटेड टू पुअर डाइट। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हेमाटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोज आर कॉल्ड पिगमेंट स्टोन्स, ओके। गॉल ब्लैडर में सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स नहीं होते बिकॉज ऑफ डाइटरी इम्बैलेंसेज या बाइल सॉल्ट या बाइल एसिड्स की जो है प्रॉब्लम की वजह से, बल्कि एक बहुत कॉमन जो है ऐसा हेमाटोलॉजी प्रैक्टिस में, हेमाटोलॉजी इज ए स्पेशलाइज ब्रांच ऑफ ब्लड डिजीजेस, ओके, जिसमें ब्लड कैंसर्स वगैरह तो आप लोग देखते ही होंगे। ब्लड कैंसर एग्जैक्टली वही वाला ब्लड कैंसर जो हमारी मूवीज में होता है और बंदा टर्मिनल स्टेज में होता है और उसके साथ दुनिया भर की हमदर्दी की जाती है। वो ब्लड कैंसर जो है इस हेमाटोलॉजी की एक छोटी सी स्पेशलाइज फील्ड है, ओके। सो कम बैक टू द स्क्वायर वन। सॉरी, मेरी बीच में लगे जराफत जो है वो बहुत ही वियर्ड है। कहीं भी किसी भी एंगल में किसी भी पॉइंट पे एक्टिवेट हो जाती है। सो कम बैक टू द स्क्वायर वन। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो जनरल फिजिशियन से मिस होता है, बल्कि बहुत कॉमनली लोगों से मिस होता है, और बल्कि मिस हो ही रहा है क्योंकि जब से हमारे यहाँ प्रैक्टिस आ गई है ना, काटो निकालो फेंको, काटो निकालो फेंको, ये लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करो, ब्रेक करो, ट्राई टू स्टोन्स को जो है वो अपनी डिफरेंट कुछ मेथड से जो है वो पुल कर लो, बास्केट की शक्ल में जाके कैप्चर करके निकले, डिफरेंट प्रोसीजर्स। बहुत से प्रोसीजर्स जो है वो फेलियर का भी शिकार हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस लेवल की अवेयरनेस ही नहीं है और इतना फ्लैबरगेस्टेड कम्युनिकेशन और काउंसलिंग स्किल्स होते हैं कि लोग बेचारे ट्रैप हो जाते हैं और कुछ ऐसे प्रोसीजर्स भी ऑप्ट कर लेते हैं जो लेटर ऑन उनको पता चलता है कि उनको प्रोसीजर्स नहीं ऑप्ट करने चाहिए थे। तो यहाँ मैं दोबारा आती हूँ उस पॉइंट पे जिसे कहते हैं पिगमेंट स्टोन्स विद इन गॉल ब्लैडर। ये अब मेरे पास जो है बहुत कॉमनली आ रहा है इन यंग केसेस, स्पेशली इन गर्ल्स। और इसकी मेन रीज़न क्या होती है? ड्यू टू एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। अब ये एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज बेसिकली ज़्यादातर क्यों हो रहा होता है? दिस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और ये एक्वायर्ड भी होता है, इनहेरिटेड कम होता है, लेकिन ज़्यादातर एक्वायर्ड होता है, ये इडियोपैथिक होता है, लेकिन दोनों की ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करती हैं। फंक्शनल मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से दोनों की ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करती हैं। तो जब पिगमेंट स्टोन, जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएं और उसमें आए ना मल्टीपल स्टोन्स हैं, तो आपको अलर्ट होना चाहिए। चाहे आपका कंसल्टेंट जितना बड़ा कंसल्टेंट हो, आपको उससे ज़रूर पूछना चाहिए व्हाट इज़ द मेन कॉज और हैविंग मल्टीपल स्टोन।
कोलेस्ट्रॉल स्टोन मैं आपको बता रही हूँ, ईदर दिट कुड बी 1 or 2 और दोज आर बिग लार्जर इन साइज, दे आर रियली बिग लार्जर इन साइज। और जब कोलेसिस्टेक्टमी के प्रोसीजर पे अनफॉर्चुनेटली लोग चले जाते हैं और जब उनकी स्टोन्स की बायोप्सी होती है तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स ईदर कुड बी 1 or 2 इन साइज और वेरी लार्जर इन साइज। पिगमेंट स्टोन्स जो होते हैं वो ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज की वजह से हो रहे होते हैं, जो हमारे खून के सुर्ख खुलिए हैं, और वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, मल्टीपल होते हैं, उनकी बाकायदा लेयरिंग होती है। ठीक है, इसलिए जब भी कोई ऑपरेशन हो और उसके बाद अगर उसको आपका डॉक्टर, आइडियली तो प्रोटोकॉल यही है कि सर्जन जो भी एक्सट्रैक्ट करता है बॉडी से कट ऑफ करता है, दैट शुड बी सेंट फॉर बायोप्सी। और बायोप्सी के ऊपर भी सर्टन मार्कर्स लगने बहुत ज़रूरी होते हैं टू फाइंड आउट, टू रूल आउट कि अल्लाह न करे किसी न किसी को कार्सिनोमा, ट्यूमर या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बात तो ये हो गई। तो जो लोग ये चीज़ अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट कर लें कि उनके क्या कहते हैं मल्टीपल स्टोन्स आ रहे विद इन गॉल ब्लैडर, प्लीज मस्ट आस्क अ डॉक योर डॉक, बिकॉज एक्चुअल रीजन ऑफ हैविंग दोज मल्टीपल पिगमेंट काइंड ऑफ स्टोन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। आप लोग प्लीज बराए मेहरबानी, अगर कोई और आपकी इस चीज़ को ट्रीट नहीं कर पा रहा, सो काइंडली कॉन्टेक्ट मी, वी हैव अ ट्रीटमेंट टू रिजॉल्व दिस इशू। ओके, मेरे पास अभी रिसेंटली दोबारा कुछ अर्से बाद ये केस रिपीट हुआ, सो आई थॉट आई शुड शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि उसका जो मेन आरबीसी की जो पैथोफिजियोलॉजी थी ना, आप समझते हैं, यानी एक मैकेनिज्म ऑफ हैविंग अ सर्टेन डिजीज विद इन अ बॉडी, जब उसको कंट्रोल किया गया, उसको ऑटो रेगुलेट किया गया, उसकी इम्यूनिटी के सिस्टम को मॉड्यूलेट किया गया, दैट लेडी हैज़ बिकम रियली बेटर। अब उसके स्टोन्स को डिजॉल्व करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, दैट्स एन अदर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उसकी ओवरऑल कंडीशंस थी रिलेटेड टू बिकॉज ऑफ सच एन एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज, और दूसरी उसकी क्लिनिकल सिम्टम्स थे लेथार्जी, ब्रेथलेसनेस, मूड डिसऑर्डर्स, डेवाइल वगैरह, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विद इन बॉडी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, फूड का ना डाइजेस्ट होना। आप यकीन करें ये वो पेशेंट थी बेचारी जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से स्टार्ट हुई थी, गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास से जाना शुरू थी, न्यूरो सर्जन तक चक्कर लगा चुकी थी बिकॉज ऑफ हेडेक एंड ऑल, एंड नो वन हैज गॉट हर प्रॉब्लम। सब ये कहते थे जी आपकी गॉल ब्लैडर में स्टोन है, लेकिन कोई भी स्टोन की ये भी देखने के बावजूद कि मल्टीपल स्टोन है, बेसिक रीजन कॉट नहीं कर पा रहा था, विच इज़ रियली वेरी मोमेंट ऑफ साइलेंस। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये तो नहीं कहूँगी क्योंकि सेहत देने वाला अल्लाह है, ठीक है, और इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह ही सुब्हानहू व तआला है, लेकिन पॉइंट इज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि नाउ शी इज़ इन राइट हैंड्स एंड डेफिनेटली शी विल गेट क्योर। वो लड़की बेचारी इंशाल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह। तो लेट्स सी, आप सभी उसके लिए दुआ कीजिएगा, बिकॉज करंटली वी हैव स्टार्टेड हर ट्रीटमेंट अ वीक बैक, और रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि शी गेट हील ASAP, और उम्मीद है कि सही तरीके से अगर ट्रीटमेंट रही उसकी, क्योंकि देखिए डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा होता है, पेशेंट की खुद की कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हमारे यहाँ जो है पेशेंट्स ये समझते हैं कि इधर खिलाया तो उधर स्वस्थ हो गए, एकदम ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और एक्टिव फंक्शन मेडिसिन और डिटॉक्सिफिकेशन और क्लिनिकल न्यूट्रिशन का जो कॉम्बिनेशन है, दैट ऑलवेज टेक्स टाइम बट दैट ऑलवेज हील। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड कीपिंग माई फिंगर क्रॉस कि वो इंशाल्लाह अपनी ट्रीटमेंट के लास्ट स्टेप तक ज़रूर जाएगी, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत ही पेशेंस के साथ करना है मुझे भी और उनको खुद भी सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हेल्थी हील बॉडी, माइंड एंड सोल। दोबारा कह रही हूँ, गॉल ब्लैडर के स्टोन सिर्फ कोलेस्ट्रॉल स्टोन नहीं होते जस्ट ड्यू टू फूड, डिसबैलेंस इन फूड और जॉन्डिस वगैरह जो सब चीज़ होते हैं, जस्ट फूड नहीं होते इसकी हर चीज़, हर रीज़न आपके जिस्म के खुलियों का एक्सेसिव ब्रेकडाउन होना भी गॉल ब्लैडर में स्टोन की वजह बनता है, ठीक है। सो इस बात को याद रखिएगा और अपने डॉक्टर से क्वेश्चन जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग भी उस लड़की की तरह सफ़र ना करें। अल्लाह हाफिज़।